हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू नुगुड वे। आज दोस्तों 14 सितंबर 2023 और 14 सितंबर 2023 को हम जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के दिन कौन सा दिवस है वो मनाया जा रहा है, तो आज के दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और इस दिन का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 में संविधान सभा ने जो देवनागरी में लिखी हुई हिंदी भाषा को भारतीय राजभाषा के रूप में अपनाया था। और हिंदी है वो अब विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा के अंतर्गत आती है। और ये भारत या विदेशों में भी रहने वाले लोगों में तो 40% लोगों की पहली भाषा वो मानी जा रही है। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन अब जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस राज्य की कैबिनेट ने जो मोब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 है इसको मंजूरी वो प्रदान की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये मध्य प्रदेश राज्य की जो कैबिनेट है उनके द्वारा ये योजना को मंजूरी वो दी गई है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जो भीड़ हिंसा के मामलों में पीड़ित या उनसे आश्रित को मुआवजा या राहत है वो प्रदान करना। और इस योजना का उद्देश्य कि उन पीड़ित या उनके परिवारों को वित्तीय सहायता और सहायता प्रदान करना है जिन्हें विभिन्न आधारों पर जो भीड़ की हिंसा के कारण नुकसान या चोट है वो पहुंची। और इस योजना में घायल पीड़ितों के लिए 4 से लेकर 6 लाख रुपए के बीच में मुआवजा दिया जाएगा। और जो मॉब लिंचिंग की घटना में पीड़ित है उनकी मौत होने पर उनके परिवार को जो 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा वो मध्य प्रदेश की कैबिनेट में वो की गई है। और ये 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन है उनकी एक प्रतिक्रिया जिसमें भीड़ जो हिंसा है उसको प्रभावी ढंग से संबोधित है वो इसमें किया गया है इस योजना के अंतर्गत। अब जो मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश राज्य भारत का हृदय माना जाता है। और मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश राज्य से 16 जिले अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी। और मध्य प्रदेश राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है मंगूभाई छगनभाई पटेल। और मध्य प्रदेश राज्य है तो इसका गठन है वो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन है वो हुआ था। और यहाँ की राजधानी है भोपाल। अब मध्य प्रदेश है तो ये का क्षेत्रफल है जिसमें मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, निर्माण या महाकोशल और गिद्ध के आसपास है इसका ये क्षेत्र वो माना जाता है। अब मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि कैनोय स्लालोम प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने 2 गोल्ड मेडल जीते। मध्य प्रदेश ने हॉकी में गोल्ड मेडल और रजत पदक जीता। और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 है इसका अनुमोदन हाल ही में किया गया। और इंदौर में सुपर कॉरिडोर पर ये जो यस टेक्नोलॉजी है इसके आईटी कैंपस का शुभारंभ किया गया। और कटंगी क्षेत्र में रेल संचालन के लिए जो एमपी ट्रांसपोर्ट जो रेलवे ट्रैक्शन फीडर है इसका अनावरण किया है। और मध्य प्रदेश के एमएसएमई विभाग को केंद्र सरकार से अवार्ड मिला। और खजुराहो में सांस्कृतिक संपत्ति की सुरक्षा और बहाली पर पोशाक जो खजाने की वापसी प्रदर्शनी है इसका उद्घाटन किया गया। और 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 है इसका भोपाल के जो तात्या टोपे स्टेडियम में कार्यक्रम वो हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस है ये प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये प्रत्येक वर्ष 11 सितंबर को ये दिवस है वो मनाया जाता है। तो सितंबर के दूसरे शनिवार को ये दिवस है वो मनाया जाता है। और इस वर्ष ये 11 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये दिन है वो जनता के बीच में जागरूकता बढ़ाना की संकट की स्थिति में जो प्राथमिक उपचार वो कैसे लोगों की जान वो बचा सकता है। और इंटरनेशनल जो फेडरेशन के अनुसार जो प्राथमिक चिकित्सा वो सभी लोगों के लिए सुलभ होनी चाहिए और एक विकासात्मक जो समाज है उसका महत्वपूर्ण हिस्सा भी होना चाहिए। अब सितंबर मंथ तो सितंबर मंथ में निम्न इंपॉर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं जिन पर एक नजर डाल लेते हैं कि 1 से लेकर 7 सितंबर के बीच में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता और विश्व फिजिकल थेरेपी दिवस और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद या विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और 14 सितंबर को आज के दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस राज्य की सरकार ने जो कलेगनार मलगलीर उरीमाई थोगई थिट्टम है ये शुरू करने की मंजूरी प्रदान की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा योजना को शुरू करने की मंजूरी दी गई है जिसका उद्देश्य कि सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण पहल
जो कलेगनार मगलीर पूरी माई थोक गई तिट्टम है उसको शुरू करने की योजना वो बना रहा है। और इस योजना के तहत में 1.06 करोड़ रुपए से भी अधिक पात्र जो महिलाएं उनको लाभान्वित वो किया जाएगा, और परिवारों की जो उनमें मुखिया उनको ये लाभान्वित करने की योजना बनाई जा रही है। और इस योजना के तहत जो लाभार्थी उनको मासिक रूप से 1,000 रुपए की राशि और दी जाएगी, और इस वित्तीय सहायता को लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधा ट्रांसफर किया जाएगा। अब इस फंड का आसान उपयोग वो सुनिश्चित करने के लिए जो भी महिलाएं उनको एटीएम कार्ड जारी किए जाएंगे, जिसकी मदद से वो जो आवंटित की राशि उनको अपनी आवश्यकता के अनुसार वो निकाल सकेगी। अब तमिलनाडु राज्य, तो तमिलनाडु राज्य भारत का दक्षिणी राज्य है, जिसको आप मैप में देख सकते हो। इसके पड़ोसी राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। और तमिलनाडु के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन और राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि। और तमिलनाडु में टोटल जिले हैं 38। और तमिलनाडु है तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और यहाँ के जो राज्य पक्षी हुआ पन्ना कबूतर, और राज्य जो पुष्प हुआ करीहरी है, राज्य वृक्ष है ताड़का, और राज्य गीत है तमिलनाडु का नीरारम, और राज्य जो पशु हुआ नीलगिरी तहर। अब तमिलनाडु राज्य से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि मनाम दुरई पोट्री को जीआई टैग वो हाल ही में दिया गया। चेंगलपट्टू में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। और जो तमिलनाडु ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना की शुरुआत की, और अशोक लेलैंड ने तमिलनाडु संयंत्र में सभी महिलाओं की जो उत्पादन लाइन है इसका अनावरण किया। तमिलनाडु सूचना आयोग आरटीआई जवाबदेही में सबसे कम प्रदर्शन वो कर रहा है, और अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है ये घोषित किया गया है। तमिलनाडु राज्य ने जो सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप है इसका खिताब जीता। और तमिलनाडु सरकार ने छात्राओं के लिए जो पुदुमाई पेन योजना है इसकी शुरुआत है वो भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ एक समझौता वो किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए, ये नायरा एनर्जी के साथ ये समझौता वो किया गया है। जो एनटीपीसी लिमिटेड है, ग्रीन लिमिटेड है, इनके स्वामित्व वाली कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। इन्होंने जो डाउन स्ट्रीम एनर्जी कंपनी नायरा एनर्जी इसके साथ एक समझौता किया, और इस समझौते के अनुसार देखे तो हरित हाइड्रोजन और हरित ऊर्जा क्षेत्रों के अवसरों की खोज करना है। और ये समझौता वो जो भारत के प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप वो समझौता किया गया है। तो नायरा एनर्जी रिफाइनिंग से लेकर रिटेल तक जो हाइड्रोकार्बन में मजबूत अपनी कैपेसिटी के साथ में एक इंटरनेशनल जो लेवल है उसके साथ एक डाउन स्ट्रीम है वो कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन वो पूरे किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये विराट कोहली के द्वारा पूरे किए गए। जो भारत के स्टार बल्लेबाज है विराट कोहली, इन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन पूरे करने वाले जो बल्लेबाज बन चुके। और कोहली ने ये जो 13,000 रन है ये 267 पारियों में अपना ये मुकाम हासिल किया है, जिसमें कोहली है वो 13,000 एक दिवसीय रन बनाने वाले दुनिया के 5वें बल्लेबाज बन चुके हैं। और इसके साथ ही विराट कोहली इन्होंने अपना जो 47वां वनडे है वो भी शतक वो जोड़ा है। और कोहली सचिन के वनडे से रिकॉर्ड जो शतक है उनके रिकॉर्डों की बराबरी करने वाले जो केवल 2 शतक है वो दूर हैं। और इससे पहले जो सचिन तेंदुलकर ने पूरे किए थे, उसके बाद रिंकी पोंटिंग है तो रिंकी पोंटिंग के द्वारा किया गया है। और जो जयसूर्या महिला जयवर्धने ने ये मुकाम है वो हासिल हो कर चुके हैं। अब स्पोर्ट्स से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 है, इसमें फाइनल में ईरान को हराकर भारत ने खिताब जीता है। और पार्थ सालुंके है वो यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। और जो नीदरलैंड के पुरुषों ने दूसरा एफआईएच हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता। और अधव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में 100वें स्थान पर भारत पहुंचा है। दुबई में भारत की पहली महिला कबड्डी लीग उमा कोलकाता चैंपियन बनी। और दीक्षा डागर ने चेक लेडीज ओपन में दूसरा खिताब जीता है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और भवानी देवी एशिया चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि किस मंत्री ने 1 वीक 1 लेब प्रोग्राम वो लॉन्च है वो किसने किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये डॉक्टर जो जितेंद्र सिंह है इनके द्वारा ये इसको लॉन्च किया गया है। जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है ये जो प्रेजेंट टाइम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री है, इन्होंने दिल्ली में जो 1 वीक 1 लेब प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया। और इस प्रोग्राम के तहत देश भर में पहले जो 37 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद प्रयोगशाला उसकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि किसको नेस्कॉम के जो उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ये जो इस क्वेश्चन है
सॉरी, इसमें जो उपाध्यक्ष है, जो सिंधु, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, इसका जो राइट आंसर हुआ है सिंधु गंगाधरन। तो सिंधु गंगाधरन है, इनको जो नेस्कॉम के नए उपाध्यक्ष के रूप में वो नियुक्त किया गया है। और सिंधु गंगाधरन है, ये SAP लैब्स इंडिया में वरिष्ठ उपाध्यक्ष और MD के पद पर हैं, और इनको SAP उपयोगकर्ता क्षमता के लिए भी जिम्मेदारी दी गई, और इनको द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी है नेस्कॉम, इनका जो उपाध्यक्ष है वो नामित किया है। अब अपॉइंटमेंट से लेके जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि लोकेश सुजी है वो 3 साल के कार्यकाल के लिए IESF सदस्यता की समिति के लिए चुनी गई है, और श्याम सुंदर गुप्ता ने मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला है। कोजिनेट इंडिया के MD के रूप में राजेश नाम्बियारेन को नेस्कॉम का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है। उदय कोटक ने महिंद्रा बैंक के MD और CEO के पद से इस्तीफा दे दिया, और डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की जो प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। मनीष देसाई ने प्रेस को इंफॉर्मेशन ब्यूरो का कार्यभार संभाला, और जया वर्मा सिन्हा वो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 है, इसमें कौन सा शहर है वो टॉप पे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इंदौर शहर है वो टॉप पे रहा है। जो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेजेंट टाइम में भूपेंद्र यादव, इन्होंने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 है इसके परिणामों की जो घोषणा या जो लिस्ट है वो जारी की है, और इसमें 10 लाख से भी अधिक आबादी वाले शहरों में जो इंदौर शहर है ये मध्य प्रदेश में शीर्ष स्थान पर रहा, और इस सर्वेक्षण में अपने दूसरे स्थान में, जिसमें दूसरे वर्ष में जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु का प्रोग्राम है इसके तहत जो 130 चिन्हित शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें आगरा उत्तर प्रदेश इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है, और महाराष्ट्र का जो ठाणे है वो उन्होंने तीसरा स्थान वो हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि नाबार्ड ने डेटा संचालित इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता वो किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, UNDP के साथ एक समझौता किया गया। जो नाबार्ड है इन्होंने कृषि में डेटा संचालित इनोवेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए जो UNDP इंडिया इनके साथ एक साझेदारी की है, और ये जो संयुक्त बयान है इसमें नाबार्ड और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है UNDP इनके द्वारा एक घोषणा की गई, और इसका उद्देश्य है कि जो ओपन सोर्स डेटा साझा करके जो छोटे किसान हैं उनकी आजीविका में सुधार करना, और नाबार्ड भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और शीर्ष सहकारी बैंकों के समग्र विनियमन के लिए एक शीर्ष निकाय माना जाता है, और इसकी स्थापना है नाबार्ड की। तो नाबार्ड की स्थापना है वो वर्ष 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये किरण जॉर्ज के द्वारा ये खिताब जीता गया है। जो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है किरण जॉर्ज, इन्होंने इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता, और बैडमिंटन जो रैंकिंग में 50वें स्थान पे जो काबिज है किरण जॉर्ज, इन्होंने जापान के जो कू ताकासाई को हराया, और किरण जॉर्ज ने पिछले साल फाइनल में प्रियांशु रावत को हराकर उड़ीसा ओपन का खिताब वो जीता था। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस राज्य की कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 है इसको मंजूरी प्रदान की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि सीमा सड़क संगठन के द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा वो कहाँ बनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी है, लद्दाख में जो BRO सीमा सड़क संगठन इनके द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा वो बनाया जा रहा है। चलो दोस्तों आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें, और वीडियो को भी जरूर शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।